हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी और एमओएस क्लासेस में आज हम 14 चैप्टर यानी कि पार्ट 14 का अभ्यास कार्य कंप्लीट करेंगे और हम इसका अनुवाद लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता, यानी कि उच्चारण करने के लिए आपको कहा गया है। तो इन शब्दों को स्टूडेंट आप खुद उच्चारण करेंगे, जैसे मंत्री, निर्माणम, भ्रात्रा, कर्मकरा, जिज्ञासा, पित्रे, भ्रातॄणाम् उद्घाटनार्थम, पितृभ्याम नेतरी, अपृच्छत, चिंतयति। इस प्रकार से आपको स्वयं इसका उच्चारण करना है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पर प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको देने हैं। प्रश्नों के उत्तर यहाँ एक पद में नहीं देने हैं, आपको पूर्ण वाक्य में ही उत्तर देने हैं। यहाँ पर एक पदेन में नहीं, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। ये थोड़ा मिसिंग है, तो यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कस्या महती जिज्ञासा वर्तते। उत्तर है अनारिकाया महती जिज्ञासा वर्तते। किसकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ती थी? तो अनारिका की। मंत्री किमर्थम आगच्छति। जो मंत्री है वो किस लिए आ रहे थे? मंत्री नद्या उपरी निर्मित नवीन सेतोः उद्घाटनाय आगच्छति। नए बांध के उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे थे, जो नदी के ऊपर बना था। सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्। सेतु का निर्माण कौन करते हैं? सेतोः निर्माणम कर्मकरा अकुर्वन्। उसका निर्माण जो कर्मकरा है वो करते हैं, यानी कि श्रमिक। सेतु निर्माणाय कर्मकरा प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। और सेतु यानी कि बांध का निर्माण करने के लिए जो मजदूर हैं वो पत्थर कहाँ से लेकर आते हैं? उत्तर है सेतु निर्माणाय कर्मकरा प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्य आनयन्ति। जो लोग हैं वो पत्थरों को कहाँ से लाते हैं? पर्वतों से लाते हैं। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। कौन सर्वकार का, जो सरकार का धन है उसको इस्तेमाल करता है? प्रजा। सर्वकाराय नहीं, क्वेश्चन है के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। कौन सरकार को धन देता है? तो उत्तर है प्रजा, यानी कि जो लोग हैं वो सरकार को धन प्रयच्छन्ति देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पूछा गया है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। यानी कि जो ऊपर दिया गया वाक्य है उसको आपने प्रश्न में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हर बार करते हैं। पूर्ण विराम हटा के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, और जो अंडरलाइन शब्द है जैसे कि अनारिकाया, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? कस्या। तो ये क्या बन जाएगा? एक प्रश्न बन जाएगा। क्या था वाक्य? क्या था? अनारिकाया प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भवति। अनारिका के प्रश्नों से सबकी बुद्धि जो है वो चक्राती है। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा? कस्या प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। ऐसे ही बाकी के भी आपको कंप्लीट करने हैं। ख का जो प्रश्न है वो बनेगा मंत्री सेतोः कस्मै आगच्छति। उद्घाटनार्थम, यानी कि उद्घाटनार्थम के स्थान पे क्या आएगा? कस्मै। किस लिए जो मंत्री है वो आए थे? तो उद्घाटनार्थम, उद्घाटन के लिए। इस प्रकार से अगला है के सेतो निर्माणम कुर्वन्ति। तो यहाँ पे कर्म करा के स्थान पे के आ गया। इस प्रकार से पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतो निर्माणम भवति। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा? कुतः प्रस्तराणि आनीय सेतो निर्माणम भवति। पर्वतेभ्य, जो पर्वतेभ्य है उसके स्थान पे आ गया कुतः प्रस्तराणि। कहाँ से, यानी कि या फिर किससे, कहाँ से पत्थर लाए जा रहे थे? पर्वतों से। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो भवती है इसमें ई की मात्रा आपको लगा लेनी है। जो भवित है उसको भवती बना लेना, जैसे यहाँ नीचे आप देख रहे हैं। अब हम अगला देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बना है वो देखेंगे। जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थं धनं ददाति। अब
यहाँ पे किसके सरकार को देते हैं, तो यहाँ पर किसका हमने प्रयोग, सर्वकाराय को हटा दिया है और उसके स्थान पर लगा दिया है कस्मै। तो ये बन गया एक प्रश्न। अगला है प्रश्न नंबर 4, उदाहरण अनुसारम रूपाणी लिखत। उदाहरण के अनुसार रूप लिखने हैं। जैसे यहाँ एक एक उदाहरण दिया हुआ है। प्रथमा विभक्ति में पिता का पितृ शब्द है, ये पितृ शब्द है और इसके जब रूप चले तो प्रथमा विभक्ति में बना पिता, पितरौ, पितरः। इसी प्रकार से हमको एक और उदाहरण कंप्लीट करना है ऊपर वाली लाइन के अनुसार, तो बनेगा भ्रातृ शब्द का बनेगा भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। इसी प्रकार से हमें अलग अलग शब्द दिए गए हैं और अलग अलग विभक्तियों में उनको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ तृतीया का दिया हुआ है हमें, दात्री शब्द से बना दातरम, दातरौ, दात्रिण, और धात्री से बना धातरम, धातरौ, धात्रिण। इसी प्रकार तृतीय विभक्ति में भी यहाँ पे धात्री था और यहाँ पे फिर से जो धात्री शब्द दिया हुआ है उसी का हमें बनाना है। तृतीय विभक्ति में बनेगा धात्रा, धात्रीभ्याम, धात्रीभी। इसी प्रकार कर्तृ शब्द है तो बनेगा कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभी। ठीक इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से और दूसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ हम देखेंगे पंचमी में दिया हुआ है कर्तृ, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्य, हर्तृ, हर्तृभ्याम, हर्तृभ्य। ठीक इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति का उदाहरण है और सप्तमी विभक्ति का भी उदाहरण है। अब है संबोधन। संबोधन में क्या करना है स्टूडेंट, आपको पता है कि संबोधन में हे लगा दिया जाता है। जैसे हे जामातः, हे जामातरौ, हे जामातर। इसी प्रकार से जो दिया हुआ है ऊपर क्या दिया हुआ था, जामात्री शब्द था, उससे बना ये रूप। और अगला दिया हुआ है नत्री, तो नत्री से बना हे नप्तः, हे नप्तारौ, हे नप्तारः। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्या बताया गया है कि समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ आपको ब्रैकेट में दो उदाहरण दिए हैं और सही उदाहरण का प्रयोग करके इस आपको रिक्त स्थान को पूरा करना है, जो यहाँ कंप्लीट करके दिखाया गया है और एग्जैक्ट वर्ड भी इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। तो यहाँ पे पित्रा शब्द ले लिया गया है ब्रैकेट में से, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से ख में है बाला आपणात भ्रात्रे फलानि आनयति। अब है कर्मकरा सेतो निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। तो यहाँ पर कर्तारम और कर्तारः में से कर्तारः का प्रयोग किया गया है। घ में है मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्। तो यहाँ पर पिता और पितरः से पिता का प्रयोग किया गया है। लास्ट है तव भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुत। तो यहाँ पर भ्रातरः और भ्रातरौ में से भ्रातरौ को प्रयोग में लाया गया है। अगला है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको कुछ शब्द दिए हुए, जैसे धारयन्ति, बाला, वसयानम, छत्रम, ते और आरोहंती वर्षायाम, यानी कि धारण करते हैं बहुत बाला यानी कि बच्चे, वसयानम बस को बोला गया, छत्रम छतरी को बोला गया। इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये वाक्य बने हुए हैं उत्तर में, जैसे आप देख रहे हैं। लेकिन इसके लिए ये चित्र दिया हुआ है, आप बुक में भी देखेंगे अपने अभ्यास कार्य में इस तरह से एक चित्र दिया हुआ है जिसमें कुछ बच्चे हैं वो बस में एंट्री कर रहे हैं और बारिश भी हो रही है और छतरी उन्होंने हाथ में ले रखी है। तो इस चित्र को देखते हुए इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करने हैं। जैसे बालाः वर्षायाम छत्रम धारयन्ति। बाला जैसे ऊपर दिया हुआ था बाला शब्द, उसी का प्रयोग यहाँ कर लिया गया है। यहाँ पे विसर्ग भी लगा देना है आपने, तो बनेगा बच्चे वर्षा में, वर्षायाम ये वाला यूज़ किया है,
और छत्रम का मतलब है ये छतरी, धारयंती ये वाला शब्द प्रयोग किया गया है। तो ऊपर वाले इन 4 शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य बना दिया गया, बाला वर्षायाम छत्रम धारयंती। ठीक इसी प्रकार से एक और वाक्य बना, ते वसयानम आरोहयंती। वे सब क्या कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बस की ओर बढ़ रहे हैं, बस में प्रवेश कर रहे हैं। अगला है वाक्य इसी प्रकार से, ते छत्रम धारयंती। और उन सब ने क्या किया हुआ है, छतरी को धारण किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। वसयानस्य एकः चालकः अस्ति। और बस में एक ड्राइवर है, यानी कि चालक है, चलाने वाला भी है, जो कि इस चित्र में हम देख रहे हैं। अगला है प्रश्न 7, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे जो आपको शब्द दिए गए हैं उनके आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पे चित्र नहीं दिया है, एग्जैक्ट वर्ड दिया हुआ है, उस शब्द को लेकर हमें वाक्य बनाना है। जैसे प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्नाः, बहुत सारे प्रश्न, तो इससे एक वाक्य बनेगा, ते प्रश्नाः पृच्छन्ति। वे सब प्रश्न पूछते हैं। नवीनः, नवीन का मतलब नया, तो वाक्य बना, सह नवीनः पाठः पठति। वे नया पाठ पढ़ता है या पढ़ती है। प्रातः से बना, अहम प्रातः अध्ययनम करोमि। मैं प्रातः अध्ययन करती हूँ या करता हूँ। आगच्छति से बना, सह ग्रामात् आगच्छति। वे गांव से आता है। प्रसन्न शब्द दिया है, इससे बनेगा, अहम प्रसन्नो अस्मि। या हम लिख सकते हैं, अहम प्रसन्नम अस्मि, अहम प्रसन्नः अस्मि, अलग करके भी लिख सकते हैं। और यहाँ संधि करके प्रसन्नो अस्मि शब्द बन गया। तो स्टूडेंट, ये है पाठ 14 का अभ्यास कार्य जो कि हमने आज कंप्लीट किया। और पाठ 14 का जो हमने अनुवाद का कार्य था वो हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अभ्यास कार्य और नेक्स्ट क्लास के अनुवाद की क्लास में। तब तक के लिए आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।